आइए एक अनोखा मंदिर, बहुत ही अद्भुत इतिहास, मरके हुए जिंदा और पूजे जाते हैं भगवान के रूप में। हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं रोज़ दर्शन करने के लिए। जानिए और देखिए इस मंदिर का क्या इतिहास है। वीडियो पूरा देखें जभी आप हेलो पूरा गाइस, इतिहास जान जय सकेंगे। श्री राम। चलिए आप देख चलते रहे हैं। हैं जय राम श्री नगरी राम। और सुना अनसुना इतिहास। आज हम आपको ऐसे अनोखे मंदिर पर लेकर जा रहे हैं। यहाँ एक इंसान मरने के बाद होते हैं जिंदा और उनको आज भगवान के रूप में पूजा जाता है। यहाँ हजारों दर्शनार्थी आते हैं रोज़ उनके दर्शन करने के लिए। तो आइए आपको लेकर चलते हैं हम उस अनोखे मंदिर पर, जो भारत के मध्य प्रदेश के जिला निवाड़ी में ओरछा धाम में स्थित है। बने रहें हमारे साथ वीडियो में और जानिए एक अनोखा इतिहास। उसके साथ हम आपको बताएंगे एक कटोरे का इतिहास। साथ में आप देखेंगे कि उनके लिए जो बिस्तर लगाए जाते हैं उनका क्या इतिहास है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में और देखते रहें। आप जब भी इस मंदिर पर दर्शन करने जाएं तो झांसी से मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पर आप ये चंदन कटोरा देख रहे हैं। इसका भी एक अनोखा इतिहास है, वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे। तो झांसी से 16 किलोमीटर की दूरी पर ओरछा धाम स्थित है। आप जब भी झांसी आएँ तो वहाँ से ओरछा धाम अवश्य पधारें। यहाँ ये अनोखा मंदिर है और आज भी इस मंदिर में हजारों की तादाद में दर्शनार्थी आते हैं दर्शन करने के लिए। तो क्या सत्यता है, आप भी ज़रूर दर्शन करने पधारें इस मंदिर पर। लाला बुंदेला हरदौल का मंदिर। तो आइए आपको कराते हैं रूबरू इस इतिहास से। जय श्री राम। ओरछा धाम, बने रहें वीडियो में और जानिए पूरा इतिहास। जय श्री राम राजा सरकार की, जय लाला हरदौल की। आप देख रहे हैं ओरछा राम की नगरी, सुना अनसुना इतिहास। आज हम आपको बताने वाले हैं बुंदेलखंड के बुंदेला श्री लाला हरदौल जी के इतिहास के बारे में और आपको यह पूरा इतिहास बताएंगे मंदिर के पुजारी। जय श्री राम। ये आप देख रहे हैं माँ विंध्यवासिनी का चित्र है। क्योंकि माँ विंध्यवासिनी हरदौल जी की कुलदेवी थी, तो हरदौल जी अपने जीवन काल में जाके माँ विंध्यवासिनी की आराधना, विंध्याचल जाके माँ विंध्यवासिनी की आराधना करती थी और विशेष रूप से कृपा पात्र थे माँ विंध्यवासिनी की। तो ये विंध्याचल बनारस और इलाहाबाद के मध्य स्थित है। तो देखा गया है कि विंध्याचल में पंडा समाज के द्वारा हरदौल जी को कुल देवता के रूप में माना जाता है और यहाँ ओरछा धाम से मिट्टी ले जाके पूरा पंडा समाज वहाँ मिट्टी के रूप में स्थापित करके हरदौल जी की विशेष रूप से कुल देवता के रूप में पूजा करता है। और पूरे विंध्याचल में हरदौल जी महाराज की ठाकुर जी महाराज के रूप में पूजा होती है और विशेष रूप से पूजनीय है वहाँ। कि लाला हरदौल की बैठका में ये 2 पलंग बिछे हुए हैं। इन पर बाकायदा तकिया, रजाई, गद्दा सब बिछा हुआ है। तो इनका भी इतिहास जानेंगे महाराज जी के द्वारा कि क्या इतिहास है। ये हरदौल जी का बैठक स्थल है। हरदौल जी अपने समय में यहाँ दरबार लगाते थे और यहाँ बैठ के जो लोगों की समस्याएं होती थी उनका समाधान यहाँ बैठ के करते थे और अपना विश्राम भी करते थे यहाँ। और दूसरा पलंग इस रूप में है कि उनके समकक्ष का कोई मित्र अगर आता है तो उसके लिए स्थान बना हुआ है। दूसरा पलंग ये महाराज जी के प्रतीक में है, दूसरा ये उनके मित्र जो आ गया उसके लिए। तो आज भी उसी रूप में ये पलंग लगे हुए हैं। बाकायदा उनको विश्राम के रूप में लगाए जाते हैं, उनसे प्रार्थना की जाती है कि आइए महाराज विश्राम कीजिए। तो देखा गया है आज भी हरदौल जी का रात्रि में यही समझिए यहाँ विश्राम होता है। क्योंकि हम यहाँ 100 वर्ष से अधिक पैतृक रूप से सेवा पूजा करते हैं। हमारे दादा परदादा पिताजी सब यहीं पूजा करते रहे, तो उनके माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ था कि यहाँ सुबह हरदौल जी का बिस्तर पिछड़ा हुआ मिलता था और हरदौल जी के लिए जो सामग्री रखी जाती थी वो अस्त व्यस्त मिलती थी। कि उसका कारण ये है कि रात्रि में हरदौल जी यहाँ आके विश्राम करते थे और रात्रि में यहाँ कोई नहीं रुकता, पूरे दरवाजे बंद हो जाते हैं। सिर्फ हरदौल जी के लिए व्यवस्था की जाती है कि आप आएँ। तो उनके माध्यम से ये ज्ञान भी प्राप्त हुआ।
और फूलबाग में जो चंदन कटोरा बना हुआ है उसका क्या इतिहास है? ये चंदन कटोरा उस समय इसका निर्माण किया गया था राजा द्वारा, जब उड़ीसा बुंदेलखंड की राजधानी थी। और ये मंदिरों की संख्या का प्रतीक है। प्रतिदिन राजा के विशेष अधिकारी के संरक्षण में उसमें प्रतिदिन इतना चंदन घुलता था और प्रत्येक मंदिर के पुजारी यहीं से चंदन ले जाके मूर्तियों पर लगाते, तो डेली वो चंदन खत्म होता है। तो वो चंदन कटोरा इसी रूप में है कि उसमें प्राचीन समय में चंदन घोला जाता था, वो चंदन मंदिरों के लिए बटता था। और महाराज जी, पहले सुना है कि उस चंदन के कटोरे में कोई पत्थर मारता था तो उसमें कुछ अजीब आवाज़ें आती थी। क्योंकि ये चंदन कटोरा पत्थर का बना हुआ है, लेकिन इस प्रकार कलात्मक दृष्टि से बना है तो उससे बजाने पर अष्ट धातुओं की आवाज़ आती, विभिन्न प्रकार की धातुओं की आवाज़ आती थी। क्योंकि लोग वांगों द्वारा उसे खंडित कर दिया, इसलिए उसकी ध्वनि छीड़ हो गई। लेकिन कुछ समय पहले ये होता था तो उसमें विभिन्न प्रकार की, एक बार बजाने में विभिन्न प्रकार की आवाज़ें सकते हैं किस प्रकार एक बहन अपने भाई से भात मांगने के लिए आई हैं। तो इसी प्रकार पूरे बुंदेलखंड में जिसके यहाँ शादी ब्याह होता है वो लाला हरदौल के यहाँ निमंत्रण लेके आते हैं और भात मांगने के लिए। और आज भी लाला हरदौल सभी के घर भात लेकर जाते हैं, उनके यहाँ कोई कमी नहीं होती है शादी में। एक इंसान कैसे मरकर हुए जिंदा, इसके पीछे क्या इतिहास है, चलिए आइए बताते हैं। बुंदेलखंड में प्रथम पूज्य के रूप में माना जाता है। बुंदेलखंड में जो भी मंगलिक कार्य होते हैं पूरे बुंदेलखंड में, तो उस मंगलिक कार्यों का आमंत्रण प्रथम रूप से हरदौल जी के समक्ष रखा जाता है और हरदौल जी से प्रार्थना की जाती है कि महाराज हमारे कार्य में आए, उस कार्य को सफल बनाएं। तो देखा गया है कि आज भी हरदौल जी का आशीर्वाद उस कार्य में पहुंचता है, वो कार्य मंगलमय और सफल होता है। और इसके अलावा देखा गया कि बुंदेलखंड के हर गांव में हरदौल जी का चबूतरा आज भी प्राचीन रूप से बना हुआ है। जो व्यक्ति यहाँ आने में असमर्थ हैं तो चबूतरे पर उसी रूप में महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी हमारे कार्य को सफल करें या हमारे मंगलिक कार्यों में आप आमंत्रित हैं। तो उधर से भी महाराज जी का आशीर्वाद हर प्रकार से प्राप्त होता है। तो महाराज जी, हमने सुना है कि हरदौल जी का देहांत होने के बाद ये वापस दोबारा लौट कर आए थे इनकी बहन के बुलाने पर। क्योंकि हरदौल जी यहाँ बैठती थी और उनका दरबार लगता था, तो हरदौल जी की मृत्यु के बाद इनकी बहन हाथ मांगने के इनके पास आए कि हमारी लड़की की शादी है, आप आइए हमारी शादी। क्योंकि हरदौल जी मर चुके थे, विशेष रूप से उन्होंने विलाप किया कि आप ही जब तक भात लेके नहीं आएंगे हमारे यहाँ शादी संपन्न नहीं होगी, हमारे यहाँ भात नहीं पहुँचेगा। तो जिस समय उनकी बहन ने विलाप किया, उनसे निवेदन किया, तो उस समय इनने आह्वास किया कि जाओ बहन, जिस दिन आपकी भांजी की शादी होगी उस दिन मैं आऊँगा और भात की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण करूँगा। तो देखा गया है कि हरदौल जी मृत्यु के बाद वहाँ प्रकट हुए हैं और भात की जो बुंदेलखंड में प्रक्रिया होती है मामा के माध्यम से भांजी की शादी में, पूरी प्रक्रिया की पूरी चीकट थी। प्राचीन समय में यहाँ परंपरा थी कि मामा के द्वारा पंक्ति प्रारंभ की जाती थी। क्योंकि मामा यही थे उस समय, तो बहन ने आग्रह किया कि जब तक आप पंक्ति प्रारंभ नहीं करेंगे पंक्ति प्रारंभ नहीं होगी। तो महाराज जी ने अदृश्य रूप में वहाँ पंक्ति की, मतलब पात्र दिख रहा है, पढ़ते जा रहे हैं, ये नहीं दिख रहा है कौन कर रहा है। तो जो दूल्हा था, माने भाई की जो शादी में दूल्हा था, उसने उस पात्र को पकड़ लिया कि जब तक इनके दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं भोजन नहीं करूँगा। तो उस समय बहन ने आग्रह किया कि आप अब दर्शन दें सबको, क्योंकि जो वो अदृश्य रूप में पूरे कार्य की, वो चीकट भात सब अदृश्य रूप में किया। तो उस समय साक्षात रूप में हरदौल जी ने दर्शन दिए, मरने के बाद, मरने के उपरांत साक्षात रूप में दर्शन दिए। जैसे हरदौल जी ने वो वहाँ प्रकट हो गए, तो बहन ने एक वचन मांगा उनसे कि आप कलयुग में आप इसी रूप में रहना और भविष्य में जो आपको आमंत्रित करे शुभ कार्यों में या शादी में, तो सबके यहाँ भात लेके इसी प्रकार जाके सहयोग प्रदान करना। तो आज भी देखा गया है कि जो इन्हें आमंत्रित करता है उसके यहाँ हरदौल जी आदि भात लेके जाते हैं, उसके यहाँ हर प्रकार से मंगलमय करते हैं वो शादी। तो आपने रामनगरी ओरछा सुना अनसुना इतिहास में सुना, वीडियो को शेयर करें।